नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग हमारी वीडियो पहले से देखते हैं, जो लोग जानते हैं 32 बार क्या है, ये वीडियो उनके लिए है। 32 बार करते वक्त ऐसी क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से या तो हम इसे फॉलो करना छोड़ देते हैं या हमारा वजन कम नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। हमें 32 बार के बारे में बताते-बताते 7 साल से ज़्यादा समय हो गया और आप मानोगे जिसने भी ईमानदारी से किया, उसका वज़न पक्का गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन किया, पहले ही दिन उनको चमत्कार दिखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात में दम तो लगता है, लेकिन वो फ़ॉलो नहीं कर पाए आज तक। तो आज सारी की सारी बातों पे बात करेंगे और कैसे ये समस्या दोबारा ना हो वो आपको बताएँगे। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी वीडियो देखते हैं, देखो चैलेंजेज़ अब पेड होने लग गए, चैलेंज में आने के लिए पैसे लगने लग गए। तो मेरी इच्छा है कि मेरी फ्री वाली ऑडियंस को भी उनकी गलती पता चल जाए। हमने पता लगाया कि चैलेंज वाले और नॉन चैलेंज वाले दोनों में क्या अंतर है। आप अगर इस अंतर को जान जाओगे तो आपको चैलेंज की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? 32 बार को जानने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम है कि टुकड़े एडवांस में छोटे टुकड़े ना करना। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आज से जब भी आप 32 बार के फॉर्मूला से खाना खाएँगे तो छोटे टुकड़े करने शुरू कीजिए। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है? हमें ऐसा लगता है हमें तो आ गया 32 बार, हमने ये वीडियो देख ली, हमें समझ में आ गया। हम क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ के 32 बार करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि कोई भी इंसान 32 बार के तरीके से खाएगा तो उसका वज़न का, ऐसे ही मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। अगर आप 32 बार में कच्चे हो और आप टीवी के सामने बैठ के धीरे चबा के खाने का प्रयास करोगे, हो ही नहीं सकता। आप तेज खाओगे। आप 10-15 मिनट में 2-3 रोटी खा जाओगे और आप कहोगे मैंने तो 32 बार भी किया फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मुझे बहुत सारे लोगों ने चैलेंज में आके बताई कि सर देखो जब चैलेंज होता है ना तब तो हमें पता होता है कि आप इतने बजे लाइव आओगे, इतने बजे लाइव आओगे, तो हम आपके साथ बैठ के खाएँगे और आप खुद इतना धीरे खा रहे होते हो तो हमारी हिम्मत नहीं होती तेज खाने की। आपकी देख हम धीरे खाने लगते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करना शुरू कर दो, आप चैलेंज में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप मेरी ये जो फ्री वाली वीडियो यूट्यूब पे आती है, ये वीडियो लगाओ, छोटे टुकड़े एडवांस में किए और उस टुकड़े को देखते हुए मेरी वीडियो अगर नहीं देखोगे उस समय, अगर आप कच्चे हो, पक जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक कच्चे हो तो मेरी वीडियो देखते हुए आप लोगों को धीरे चबा के खाना पड़ेगा। तीसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं, तीसरी मिस्टेक ये करते हैं, छोटे टुकड़े भी कर लेंगे, मेरी वीडियो भी लगा लेंगे, लेकिन उनकी टुकड़ा तोड़ने की, उसको चबाने की और अंदर ले जाने की स्पीड बड़ी फास्ट होती है। वो कहते हैं हमने 32 बार किया लेकिन हमने 20 मिनट में खाना फिनिश कर दिया। चैलेंज में हमने क्या देखा, लोगों ने भी क्या देखा, लोग हैरान हो गए देख के, कहते सर 1 घंटा हो गया फिर भी खाना ही नहीं खत्म हुआ। कई लोगों की तो 1 घंटे में आधी रोटी भी खत्म नहीं होती। तो हमने क्या किया, चैलेंज के अंदर हम एक टाइमर लगाते हैं स्क्रीन पे। सब कुछ मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे आपको चैलेंज में ही बुलाना है, सब कुछ यहीं बता रहे हैं। टाइमर लगाते हैं स्क्रीन पे, 1 मिनट के बाद उसमें बजर बजता है और 1 मिनट के बाद हम बोलते हैं कि एक टुकड़ा 1 मिनट में ही अंदर जाना चाहिए। समझ रहे हैं? स्पीड वाली गलती जो आप लोगों से होती है, अगर कहीं लिखना चाहते हो तो किसी डायरी पेन पे लिख लो, ये गलतियाँ सबसे होती है। 1 मिनट में 1 निवाला जाएगा, तो आप लोग आधे घंटे के अंदर 1 रोटी भी पूरी नहीं खा पाओगे, क्योंकि 1 रोटी के, अब जब हमने चैलेंज में करना शुरू किया तो हमने बड़े ध्यान से देखा 40 से ऊपर तो टुकड़े होते हैं, तो 40 मिनट तो कैसे भी करके लगेंगे ही लगेंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने 1 मिनट में अपने फ़ोन में, आजकल तो सबके फ़ोन में टाइमर है, टाइमर लगाओ फ़ोन के अंदर और 1 मिनट में 1 निवाला अंदर जाने दो। ये मिस्टेक समझ में आ गई। अगली मिस्टेक है जिसको बोलते हैं लीनिएंट होना। लीनिएंट होने का क्या मतलब होता है? लीनिएंट का मतलब होता है नियमों का ढीला होना। आप अपने जो नियम हम इसमें बताते हैं ना 32 बार के, ये 5 हमारे रूल्स हैं कि छोटे टुकड़े और ये सब करना है, ये पाँचों बातें आप सबको पता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये पाँचों बातों को बड़ा ढीला ले लेते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते। कभी कर लिया, कभी नहीं करा। तो जब जो इंसान ऐसा ढीला होगा ना, वो नहीं। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। चैलेंज में मैंने पूछा लोगों से कि क्या अंतर आया? चैलेंज और नॉन चैलेंज में क्या अंतर है? कहते हैं सर चैलेंज में एक डिसिप्लिन है।
हमें पता है कि हमने पैसे भरे हुए हैं और पैसे भरने के बाद आप दिन में 3 बार लाइव आने वाले हो, इतने बजे आप योगा कराने वाले हो, इतने बजे आप धीरे चबाने वाले हो नाश्ता और इतने बजे वो, आज सॉल्ट फ्री है, ऐसे एक नियम बनाना। तो अगर आप ऑलरेडी अपने घर पे बैठ के एक ऐसा नियम बना लो, होगी नहीं, गलती नहीं होगी। एक डायरी पे लिख लो कि भाई मैं इतने बजे मैं अपना नाश्ता करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि जब भूख लगे तभी नाश्ता करें, लेकिन हर रोज़ भूख लगने का भी तो टाइम लगभग एक जैसा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। होगा, कभी-कभार होगा कि थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे, लेकिन एक नियम बताओ बनाओ ना कि भाई मुझे 11 बजे भूख लगती है तो मैं 11 बजे अपना पहला खाना खाऊँगा, और मुझे शाम को 4 बजे भूख लगती है तो मैं 4 बजे अपना दिन का दूसरा खाना खाऊँगा। तो ये काम ज़रूर करेंगे। अगली जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है? रात का खाना खाना। हमें चैलेंज में आके बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि सर हम लोग ना बाहर शाम को अपने हस्बैंड के साथ या फिर हम अपने बच्चों के साथ मार्केट घूमने चले जाते हैं और वहाँ कभी गोलगप्पे की रेहड़ी हमें अपनी तरफ खींच लेती है, कभी बर्गर की दुकान अपनी तरफ खींच लेती है, कभी टिक्की चाट पकौड़े हमें अपनी तरफ। मेरी तरफ से मनाही नहीं है ये सब चीज़ें खाने से, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप लोग जब तक पक नहीं जाते, तब तक आप लोग ये चीज़ें अगर खानी भी पड़ जाएँ, तो आप लोग ये चीज़ें शाम को 7 बजे से पहले-पहले खाओ। कोशिश करो कि आप रात को जब सो तो उस समय आपको खाना खाए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हों। ज़्यादातर लोग 9, 10, 11, 12 तक सो जाते हैं। तो आपको कम से कम लास्ट जो आपके पेट में खाना गया, उस खाने को खाए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर हुए होने चाहिए। रात आपकी जाए, ज़्यादा पेट के ऊपर बोझ ना हो, आपकी रात जो है पेट थोड़ा खाली-खाली रहना चाहिए। अगर रात को पेट खाली छोड़ दिया तो ऑटोफ़ेजी होगी। अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि बिना भूख के खाना खाते हैं। भूख है नहीं और खाना खा रहे हैं। घर में खाना बन गया, आपके घर में जो भी टाइम है खाना खाने का, सुबह 9 बजे का या जो भी टाइम है, तो सब लोग सुबह-सुबह 9 बजे खाना खा लेंगे। या कोई ऑफ़िस जाने से पहले, बहुत सारे लोगों को ऑफ़िस जाने से पहले भूख ही नहीं होती। वो ऑफ़िस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले खाना खा लेते हैं। ऐसा मत करो। हमने कहा कि अपनी भूख की तलाश करो, कि आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने बजे मुझे भूख लगती है। अब चैलेंज में तो हमने एक टाइम रखा क्योंकि सबके लिए टाइम, लेकिन जो लोग चैलेंज में नहीं है वो और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह-सुबह भूख नहीं लगती। अगर आपने रात को 7 बजे लास्ट अपना खाना फिनिश किया है और अगले दिन सुबह 12 या 1 बजे आप अपना खाना खा लो, अगले दिन 12 बजे या 1 बजे दोपहर के खाना खा लो। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी 16 घंटे की, और जो उसके रिज़ल्ट आएँगे ना लॉन्ग टर्म में, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे इतना ज़्यादा स्वस्थ तो मैं कभी था ही नहीं जीवन के अंदर। तो ये जो जितनी भी मैंने आप लोगों को मिस्टेक बताई, एक तो ये है, इसके अलावा एक मिस्टेक और क्या करते हैं लोग, पानी पीने की। लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें चैलेंज में आके बोलते हैं कि सर चैलेंज में आपने बोला कि 3 लीटर पानी पीना है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि 3 लीटर पानी कितना, हमें लगता था कि हम 3 लीटर पी रहे हैं और हमें तो प्यास ही नहीं लगती, सर्दी का मौसम है, ये वो। यहाँ पे हम बार-बार पूछते हैं ना लोगों से बात करके, हर रोज़ पूछते हैं, जी पानी कितना पिया? तो लोग अपनी गलती बताते हैं कि सर हमने ना पानी थोड़ा कम पिया और हमसे गलती हो गई। फिर हम उनको सिखाते हैं तो वो कहते हैं अब सर हमारा पानी का इंटेक भी पूरा हो गया। तो दिन में 2.5 से 3 लीटर, सर्दियों का मौसम है तो 2.5 लीटर तक भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है तो वहाँ 3 लीटर पानी ज़रूर होना ही चाहिए आपका। एक और मिस्टेक क्या करते हैं लोग, चाय वाली मिस्टेक। लोग, चाय की ऐसी आदत है हमारे देश में, कहा ना सब लोगों ने कहा कि भाई अंग्रेज़ चले गए, चाय की आदत छोड़ गए। तो चाय की आदत जो है वो अंग्रेज़ों ने लगाई थी, उससे पहले भारत चाय नहीं पिया करता था, भारत दूध पिया करता था उससे पहले। तो ऐसी चाय की आदत लगी है। चाय के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं निकोटिन, जो सिगरेट और बीड़ी के अंदर होता है ना निकोटिन, वही चाय के अंदर होता है। एक तरीके का नशा है वो। तो आप में से बहुत सारे लोग उस नशे के आदी हो गए हैं जो उसको छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन जो हमारी ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी और ये जो आपकी घर में चाय पीते हो नॉर्मल ब्लैक टी, ये इनके अंदर पत्ती सेम होती है। वही पत्ती कल को बड़ी होके वो बनती है ब्लैक टी। लेकिन क्या होता है, ये जो है हमारी ग्रीन टी, ये उस प्रोसेस से नहीं गुजरती जिसके अंदर इसके अंदर निकोटीन पैदा हो सके। तो ग्रीन टी जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ना गुजर के इसको स्टीम किया जाता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो टॉक्सिन ना बनाएँ अपने साथ, इस बात को समझें। चैलेंज में जब लोग आते हैं तो हम बोलते हैं अगर किसी की बड़ी भयंकर लत हो चाय की,
तो वो क्या करे, पहले आधी कर दे, फिर आधी की आधी कर दे, फिर उसकी आधी कर दे और फिर बिल्कुल गायब कर दे चाय को। तो चाय को छोड़ते हैं लोग चैलेंज में आके। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपनी चाय छोड़ दी यहाँ पर। मैंने अब आपको बहुत सारी गलतियाँ बता दी जो आप करते हैं जीवन में। एक डायरी बनाइए, मीठे का प्रयोग, लोग चैलेंज के अंदर जब आते हैं ना तो हम पहले दिन ही बोलते हैं कि मीठा कम से कम खाओ। आम तौर पे लोग मीठा भी खूब दबा के खा जाते हैं। घर पे मिठाई का डब्बा, कोई मेहमान आया, कोई शादी का कार्ड आया, उसके साथ मिठाई का डब्बा आया, लोग दबा के मिठाइयाँ खा जाते हैं, पूरा-पूरा डब्बा खाली कर जाते हैं। भूल जाते हैं उस समय, कहते हैं भई हम तो 32 बार, और फिर मेरे को आके कमेंट करते हैं सर हमने 32 बार किया लेकिन मेरा वज़न नहीं जा रहा। उसमें कसूर मेरा नहीं है, ना 32 बार का कसूर है, उसमें कसूर है उस मिठाई के डब्बे का जो आपके सामने आया और आपके डिसिप्लिन का। लेकिन जब चैलेंज में लोग आते हैं उनको लगता है कि हमने पैसे भरे हुए हैं, अब हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और मैं बोल देता हूँ, मैं पूछता हूँ, फिर वो कहते हैं सर ये तो गलती हो गई, फिर हम कल से नहीं करेंगे ये गलती। तो ये गलती मीठा खाने वाली, मीठा बिल्कुल नहीं रोक रहा। जब आपने खाना खाया, अपना लंच खाया या सुबह ब्रेकफ़ास्ट खाया, उसके बाद थोड़ा-सा अगर मीठा खा लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ख़ैर आप लोग ये कॉमन मिस्टेक्स ना करें और अपना वज़न कम करें। आप लोग तो 32 बार को पहले से ही जानते हैं। 32 बार के लिए जो ये ग्रीन टी हम बताते हैं, बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो ग्रीन टी कह रहे हैं जी हम तो टाटा की पीते हैं, हम लिप्टन की पीते हैं, हम टेटली की पीते हैं, हम ये पीते हैं, हम वो पीते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो गिरनार की पीते हैं जी, हम वो कहवा, वो गिरनार वाली ग्रीन टी नहीं है, वो कहवा है, कहवा। जिसकी मर्ज़ी पियो। अगर वो आपको ये डिटेल बता सकता है कि उसका पत्ता लंबा हो तो ग्रीन टी पियो। पत्ता लंबा नहीं है, उसकी फसलें भी अगर वो बता सकता है, कोई बताता नहीं है। फसल अगर पहली है तो ज़रूर पियो। थोड़ा पहाड़ की ऊँचाई से मिलती है तो ज़रूर पियो। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, नहीं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, वो जो ईसी-जीसी बताते हैं ना, एपिगैलोकैटिकन गेलाटे, वो ढंग से होते नहीं कैटेकन्स, और वो काम करेगा नहीं, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे नहीं, फ्री रेडिकल से लड़ाई होगी नहीं, मेटाबॉलिज़्म बूस्ट नहीं होगा तो ढंग से काम। तो कई लोग कह रहे हैं कि ग्रीन टी पीते हैं जी लेकिन हम 32 बार वाली नहीं पीते। अब आप कहोगे सर ये बात तो आप इसलिए भी कह रहे होगे कि आपको अपनी कंपनी की ग्रीन टी बिकवानी है। अब मेरे पास इसका डिफेंस कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ़ बताने के लिए ये बात है कि जी ये सच में, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये दुनिया में इससे बेस्ट ग्रीन टी मिलती नहीं है, वज़न घटाने के लिए। गज़ब की ग्रीन टी है, और हमने इसके ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, लोगों को पर्सनली दिए भी हैं, सैंपल के तौर पे भी दिए, जिन लोगों को जो 32 बार नहीं करते उनको भी दिए, गज़ब के रिज़ल्ट हैं। तो ये ग्रीन टी अगर लेना चाहते हो तो ये 32 बार डॉट कॉम से भी मिलती है, मीशो से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से मिलती है। और अब हमने चैलेंजेस के लिए लोग, क्योंकि जैसे ही चैलेंज खत्म होता, मेरा तो विचार था कि आगे चैलेंज ना लाएं, लेकिन अब लोगों ने हमें इतना ज़्यादा कहना शुरू कर दिया कि चैलेंज लाइए, चैलेंज लाइए। तो चैलेंज अब आते रहते हैं। अब जब ये वीडियो आई होगी आपके पास तो अब भी एक चैलेंज इस समय शुरू होने वाला होगा या हो चुका होगा। एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर एनरोल लिख के भेज दीजिए, ENROLL, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखाई दे रहा है चैलेंज में आने का, उस पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी डिटेल भरो और चैलेंज के अंदर आ जाओ। चैलेंज में तो क्योंकि मैं सामने बैठा होता हूँ, आपसे गलती लगेगी ही नहीं, और क्या गज़ब के रिज़ल्ट आएँगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने आज कोई जोश के साथ नहीं बनाई है, बस ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को बताने का प्रयास किया। ये अगर गलतियाँ ना करो तो 32 बार में मिस्टेक नहीं होगी, किसी चैलेंज में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर बैठे अपना वज़न कम कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि किसको क्या फ़ायदा हुआ। लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।